मुझे पता है कि पिछले कुंभ में एक अखाड़े ने 27 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपने जेब से। तो ये एक बड़ी स्टोरी है कि पंडाल की इकोनॉमी क्या है, चादर कहाँ से आता है, लकड़ी कहाँ से आता है, टेंट कहाँ से आता है, बिजली तो सरकार दे रही है, गद्दे सरकार दे रही है, दरी सरकार दे रही है, लेकिन वो तो बना रहा है ना। भोजन का पैसा कौन देता है, कितनी थालियां बटी कुंभ में, आज तक कोई आंकड़ा नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस कुंभ में 100 करोड़ थाली बटेगी। और नागा ने शस्त्र उठाया क्यों? 14वीं शताब्दी में जब तुगलक और खिलजी का शासन था तो उन्होंने बहुत आतंक मचाया उस समय। तब कुंभ में निर्णय लिया गया उस समय कि अब जो हमारे नागा साधु हैं, नागा साधु तब भी होते थे, हम इनको शस्त्र की ट्रेनिंग दें। आज भी नागा जब पानी से नहा के निकलता है तो उस समय एक आस्था है कि महिलाएं उस भस्म को ऐसे मिट्टी को लेकर जाती हैं। अच्छा। माना जाता है वो चमत्कारिक चार्ज्ड है। हमारे जो शैव के 7 अखाड़े हैं इनमें वे 52 मढ़ियां बट गई हैं। हर मढ़ी को रिप्रेजेंट करता है एक चमत्कारिक संत। जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा जो है उसके एक संत हुए केशव जी मुल्तानी। मुल्तान में गए और मुल्तान में भिक्षा मांग रहे थे तो किसी ने उन्हें मांस दे, तो वो इतने कुपित हो गए कि उन्होंने सूर्य देवता को 60 डिग्री पे तक ले आए नीचे अपने तप से। और आज भी मुल्तान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। आज अगर पॉलिटिशियन या बॉलीवुड या क्रिकेटर बनने की अगर एक जद्दोजहद है जी, तो एक महामंडलेश्वर बनने की जद्दोजहद क्यों नहीं है किसी के अंदर, जबकि पता है धर्म इतना पावरफुल है। क्योंकि पता ही नहीं है तो जद्दोजहद कैसे होगी, क्योंकि मीडिया ने कभी बताया ही नहीं कि महामंडलेश्वर होता क्या है। नमस्ते सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि महाकुंभ के लिए आप सभी लोग आई एम श्योर जो भी टेलीविजन पर कवरेज देख रहा है वो ये ज़रूर सोच रहा होगा कि हमें कब जाने का अवसर मिले। जो नहीं जा पा रहा होगा वो घर बैठकर ही उसके बारे में सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमें लगा कि आज एक ऐसी बातचीत आपके लिए लानी चाहिए जो सार्वजनिक मंच पर सूचनाएं मौजूद हैं, उन सूचना से अलग महाकुंभ क्या है। तो इस विशेष सेटिंग में आज ये बातचीत होने वाली है और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ विशेष मेहमान आज मौजूद हैं। मेहमान क्या कहूँ, मित्र भी हैं, सीनियर भी हैं, परिचित भी हैं और साथ में हम काम भी कर चुके हैं। तो भव्य श्रीवास्तव जी आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। भव्य जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। आप रिलीजन वर्ल्ड के फाउंडर हैं और सिर्फ इतना ही परिचय नहीं दूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं ही, मेरे सीनियर रह चुके हैं स्टार न्यूज़ के ज़माने में। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है आपके बारे में कि धर्म का विषय, जिसमें 2 दशक पहले लोग जिसको विषय भी नहीं मानते रहे होंगे इस लिहाज से कि इसकी कवरेज के लिए एक अलग टीम बनाई जाए, एक अलग प्रोड्यूसर हो, एक अलग टाइम स्लॉट दिया जाए, उस समय में भव्य आपने धर्म को पकड़ लिया था। और वो धर्म जो उस समय पकड़ा था वो आज तक पकड़ा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा धर्म ने आपको पकड़ा या आपने धर्म को पकड़ा। बिल्कुल सही कहे, क्योंकि धर्म में एक चीज़ कही जाती है कि आप गुरु नहीं तलाशते हैं, गुरु आपको तलाशता है। क्या बात है। हाँ, अब अगर हम महाकुंभ की तरफ आएँ, क्योंकि मैंने मीडिया पर चर्चा के साथ अपनी बातचीत की शुरुआत की कि कैसे कवर हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, अब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं एक बड़ा हिस्सा वही है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है लोगों को ना, उसी के ज़रिए वो अवेयर हो रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि ऐसा बहुत कुछ है महाकुंभ के बारे में जो कवर नहीं हो रहा है, जो दिख नहीं रहा। बहुत कम लोग शायद जाकर वहाँ अनुभूति ले पाते होंगे। आप अभी अभी कुंभ से लौटे हैं, आई एम श्योर अभी आपको आगे फिर जाना भी होगा। मुझे ये बताइए आप कितने सारे कुंभ आप इससे पहले भी कवर कर चुके हैं बीते 2-3 तो मेरा 8वां कुंभ होगा। 8वां कुंभ हो गया। हाँ। कुंभ के बारे में ऐसा क्या क्या है जो हम नहीं जानते हैं? आई एम श्योर बहुत कुछ होगा, लेकिन कुछ टॉप 5 बिंदु भी अगर आप हाईलाइट कर दें हमारे लिए। देखिए, पहली चीज़ ना, हम कुंभ को संख्या में देखते हैं हमेशा। नॉर्मली संख्या 4000 हेक्टेयर में लगेगा, 25 सेक्टर होंगे, इतने थाने होंगे, टेंट लगेंगे, इतना ये होगा वो होगा। कुंभ केवल संख्या का खेल नहीं है। एक जमीन जो कि गंगा जिसे छोड़ती है, और इस बार कुंभ लेट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 3 बार गंगा आगे आई है बाढ़ के कारण। तो जितनी तैयारियां थी वो सब मटिया मेट हो गई। तो प्रशासन 1 महीने डिले चल रहा था, फिर भी उसने किसी न किसी तरह कुंभ को बहुत ही भव्य बना दिया है। तो वो गंगा छोड़ती है, वो बलुई मिट्टी होती है, उस मिट्टी पर मिट्टी डाली जाती है जिससे वो स्लिप ना करे। और फिर सबसे पहले उस पूरे शहर में लोहे की चादर बिछाई जाती है। 488 किलोमीटर की चादर इस बार बिछी है उस शहर में। 488 किलोमीटर क्या होता है, यहाँ से लखनऊ पहुँच जाएंगे आप, या थोड़ा सा पहले। तो कुंभ को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कवर करने की ज़रूरत है, जो कोई नहीं करता है। मैंने आज तक किसी चैनल में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी कि जो ये समझा सके कि कुंभ खड़ा कैसे होता है, पहली चीज़। और वो प्रशासन बताता है। प्रशासन के पास एक नॉलेज है जो पिछला कुंभ उसे देता है। मैं हरिद्वार कुंभ में था, मुझे कुछ काम सूचना विभाग ने उस समय दिया हुआ था। तब मैं प्रशासन से जब मेरा संवाद शुरू हुआ तो मुझे समझ आया, माय गॉड क्या स्केल है काम करने का। तो अच्छा, प्रशासन भी अब मैनेजमेंट कंपनियों को एंगेज करने लगी है
इसको बनाने में। जैसे EY, अर्नस्ट एंड यंग, PwC, प्राइस वाटर कूपर्स, ये कंपनियां अब प्रशासन के साथ काम करती हैं कुंभ को बनाने में। अब आप सोचिए, खाली मैदान है और हमने तय कर लिया कि भाई हम इस बार 10,000 संस्थाओं को बुलाएंगे। ठीक है, हमने चीज़ों को मीडिया में फेंकना शुरू किया, कुंभ में 10,000 संस्थाओं का, हमने वेबसाइट बना ली सरकार ने और 10,000 संस्थाओं ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। 10,000 संस्था रिसोर्सेज इकट्ठा करने में लग गए कि अरे भाई हम कुंभ में जा रहे हैं, हमें ये करना है। और उनका मूल काम क्या है? आके टेंट बनाना, ठीक है, और वहाँ पे भोजन प्रसाद देना और सत्संग कराना, बस 3 काम है। और उसी में कुछ लोग चिकित्सालय खोल देते हैं, गौशाला खोल देते हैं, यज्ञशाला खोल देते हैं कि भाई यहाँ पे कुल मिला जुला के धर्म का काम चले। लेकिन कुंभ हर 3 साल पे होता है। सबसे पहले तो दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, क्योंकि ये 6 साल 12 साल बिल्कुल सही है कि भाई प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, ठीक है, और हरिद्वार में कुंभ होते हैं, जिसमें से प्रयागराज और हरिद्वार में 12 साल पे कुंभ होते हैं, नासिक उज्जैन में केवल 6 साल पे कुंभ होते हैं, और प्रयागराज हरिद्वार में 6 साल 12 साल। तो जब ये पूरा साइकिल आप बनाते हैं तो हर 3 साल बाद कुंभ होता है। तो जब कुंभ की व्यवस्था अखाड़े या अखाड़ों से पहले आदि शंकराचार्य या उनसे पहले भी, आदि शंकराचार्य के पहले भी कुंभ होते रहे हैं, अखाड़े जब नहीं बने थे तब भी कुंभ हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा हर 3 साल पे, ह्वेनसांग जब 6ठी शताब्दी में भारत आया, सम्राट हर्षवर्धन नदी किनारे कुंभ मेला करने गए, और ऐसे ऐसे दस्तावेज उसने जो अपनी किताबों में लिखे हुए हैं, उसने ये लिखा कि राजा तब तक दान देता था जब तक उसके शरीर पे एक कपड़ा रह जाता था। वो हाथी से जाता था, वो घोड़ों से जाता था, वो तमाम पूरा राज्य के सारा सोना चांदी ले जाता था और बांटता रहता था खाली। यानी कुंभ दान का उत्सव है। तो आज भी 45 करोड़ की आप बात कर रहे हो, 45 करोड़ को खाना कौन खिला रहा है? सरकार नहीं खिला रही है, संत खिलाते हैं। संतों के पास इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? संत अपना पैसा भी लगाते हैं, दान से भी पैसे मिलते हैं, सरकार भी मदद करती है, अनाज भी देती है, टेंट भी देती है, गद्दी चद्दर भी देती है, गद्दे भी देती है। पर जो इकोनॉमी की स्टोरी है, अभी क्या है, इकोनॉमिक्स टाइम्स स्टोरी छापेगा कि कुंभ में 3,500 के ब्रांड्स आ रहे हैं। ये कभी नहीं छापता है कि ये जो पंडाल 1,60,000 पंडाल लगे, इनकी कॉस्ट कितनी आई। मुझे पता है कि पिछले कुंभ में एक अखाड़े ने 27 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपने जेब से। तो ये एक बड़ी स्टोरी है कि पंडाल की इकोनॉमी क्या है, चादर कहाँ से आता है, लकड़ी कहाँ से आता है, टेंट कहाँ से आता है, बिजली तो सरकार दे रही है, गद्दे सरकार दे रही है, दरी सरकार दे रही है, लेकिन वो तो बना रहा है ना। भोजन का पैसा कौन देता है? कितनी थालियां बटी कुंभ में, आज तक कोई आंकड़ा नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि इस कुंभ में 100 करोड़ थाली बटेगी। अगर 45 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग भी सरकार आने की बात करिए, 2 टाइम खाना खाएंगे ना, वो 80 करोड़ लोग को खाना कौन खिला रहा है? ये वो स्टोरीज हैं। दूसरा, कुंभ में क्या डिस्कस हुआ? अगर ये संत आए, किसी ने धर्म संसद कर ली, किसी ने अपने यहाँ कोई भागवत कर ली, किसी ने अपने यहाँ VHP ने, RSS ने, मान लीजिए बड़ी बड़ी सभा, नेत्र कुंभ लगाते हैं वो हर बार, वहाँ लाखों ऑपरेशन होते हैं आंखों के, ये सेवा है। लेकिन डिस्कस क्या हुआ? कुंभ होता इसलिए था संत आए और आज के प्रासंगिक विषयों को डिस्कस करें और फिर यहाँ से जाएं और उस पर काम करें। तो अभी ये कुंभ में नहीं हो रहा है। नहीं, ये कुंभ में नहीं हो रहा है या हम तक पहुंच, हमें नहीं पता चल रहा। अब इसमें है, कुंभ में कुछ स्तर पे हो रहा है, कुछ स्तर पे नहीं हो रहा है। अखाड़ों के अंदर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं जो होंगे। ये निर्णय क्या हम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं? मतलब ऐसे कुछ फैसले हद भी तक होते हैं? प्रभावित करते हैं, क्योंकि अखाड़ों के बहुत सारे निर्णय जो होते हैं वो धर्म से जुड़े होते हैं, मंदिरों से जुड़े होते हैं। बहुत सारे देश में अखाड़ों के जो मंदिर हैं उनमें आम लोग जाते हैं। फिर महामंडलेश्वर किसे बनाना है? आज अगर पॉलिटिशियन या बॉलीवुड या क्रिकेटर बनने की अगर एक जद्दोजहद है जी, तो एक महामंडलेश्वर बनने की जद्दोजहद क्यों नहीं है किसी के अंदर? जबकि पता है धर्म इतना पावरफुल है। क्योंकि पता ही नहीं है तो जद्दोजहद कैसे होगी? क्योंकि मीडिया ने कभी बताया ही नहीं कि महामंडलेश्वर होता क्या है। क्योंकि हमें समझाया नहीं गया कि दरअसल ये जो धर्म की व्यवस्था है इसमें आपका प्रवेश कैसे होगा। हमारे ग्रंथों में 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक अवस्था है जिसको कहते हैं आतुर, और एक अवस्था है दुखी। तो ज़्यादातर संन्यास लेने वाले ये 2 अवस्थाओं से आते हैं। तो एक आतुर है, आतुर है कि नहीं धर्म में कुछ करना है, और या तो अब जो आतुर हैं वो आतुर क्या धर्म तक पहुंचते हैं? क्योंकि अब बहुत सारे संगठन हो गए। अगर वो किसी संगठन में आके रुक गए और उसी के कार्य में लग गए तो जरूरी नहीं है कि उनकी आतुरता कंप्लीट हो। आतुरता क्या है? अंततोगत्वा धर्म में कोई भी व्यक्ति आएगा वो क्या जानना चाहेगा? अंतिम सत्य, परमात्मा कौन है? परमात्मा को। तो परमात्मा कौन है
ये बताने के लिए उसको सही जगह पहुंचना होगा। और चूंकि ये सारी चीज़ें देखिए बड़ी सब्जेक्टिव हैं, आपके सामने कोई आए और वो आपके माथे पे यहाँ छुए और आंख बंद करा के कहे महसूस करो महसूस करो महसूस करो, तो आपको महसूस होने लगेगा और फिर कहेंगे देखो यही परमात्मा है। तो इसीलिए वो सत्य जो है ना, वहाँ तक पहुँचने की यात्रा महाकुंभ में, और ये धर्म में हमेशा से कहा गया है कि अगर आप में आतुरता है, दुखी भाव ये होता है कि भाई आप जीवन की किसी परिस्थिति से दुखी हो गए और फिर आप धर्म की ओर अभिमुख हुए, तो वो भी कोई बुरी अवस्था नहीं है। तुलसीदास पत्नी से दुखी हो गए थे, तो वो भी एक अवस्था है। लेकिन मेरा यही मानना है कि जब महाकुंभ जैसे जो अवसर है, तो एक चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नहीं बताता इतना बड़ा मेला कैसे सजा, एक एक चीज़ को बताया जाना चाहिए। जिस दिन स्नान होता है उस दिन पूरा देश देख लेता है जी। पर 2 महीने पहले 6 महीने पहले से तैयारियां चल रही हैं। दूसरा, अखाड़ों में क्या चल रहा है। तीसरा, दान और सेवा। कुंभ में बड़ी सेवा होती है, अद्भुत सेवा। देश भर से दुनिया भर से लोग आते हैं उसके लिए, लोग आते हैं, संस्थाएं आती हैं। हाँ संस्थाएं आती हैं। आज 10,000 संस्थाओं की लिस्ट नहीं है किसी के पास, मीडिया हाउस के पास, और कोई प्रशासन के पास जाके मांगता भी नहीं है। मैं प्रयागराज प्राधिकरण के ऑफिस गया 4 दिन पहले रात को, जो इस समय मेला अधिकारी हैं, क्योंकि अब प्रयागराज को इस बार जिला बना दिया, डीएम हो गया वहाँ का। उनके ऑफिस के बागे लाइन लगी हुई थी। ये कोई पत्रकार जाके ये तो पूछे कि सर ये तो बताइए संस्थाएं आई कौन कौन है, मुझे रिपोर्ट करनी है। क्यों नहीं देगा वो आपको रिपोर्ट? तो अभी बस हम 13 अखाड़े हैं, ये शंकराचार्य हैं, क्योंकि सबको कुंभ के रंग दिखाने हैं ना। यहीं पे प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं, ये स्टोरीज मैं बता रहा हूँ, जब ये एनजीसी डॉक्यूमेंट्री कर देगा तो सबको पसंद आने लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, द मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और दिस मेला। उतने चलने की मेहनत नहीं करनी ना, उतना एफर्ट नहीं करना, तो जो सामने दिख जाए बस वो कवर। वही बात है। तो ये गलती रिपोर्टर की भी है, चैनल की भी है, कि वो इसे समझ नहीं पा रहा कि ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। मेकिंग ऑफ द मेला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, एंड ब्रेकिंग ऑफ द मेला ऑल्सो। 26 फरवरी के बाद कोई नहीं जाएगा, पर मेला टूट के जमीन बन जाएगा 1 महीने के अंदर। सही बात है। एक एक विजुअल आप सोचिए, क्या वायरल नहीं हो सकते हैं वो विजुअल? बिल्कुल हो सकते हैं। इस देश में लोग बाहुबली मूवी और उसके सेट्स को लेकर मतलब इतनी चर्चाएं, इतने बड़े बड़े शोज और डिस्कशंस कर लेते हैं। यहाँ रियल लाइफ आपके सामने एक पूरी मतलब टेम्पररी सिटी 5,000 करोड़ की का शहर जमींदोज हो जाएगा। मतलब पहले वो बना और अब वो जमींदोज खत्म, जमीन हो जाएगी। हाँ, अगले कुंभ तक के लिए। और बरसात आएगी तो वहाँ पानी बहेगा। मतलब ये फैसिनेटिंग क्यों नहीं है, मुझे आज तक नहीं समझ आता लोगों को। इसी तरह मेले में सन्यासी बनाने की परंपरा रही है। मेले में बैरागी लोग भी आते हैं, उदासीन लोग भी आते हैं। अब कितना फैसिनेटिंग है, गुरु नानक जी के बेटे थे श्री चंद जी, जिन्होंने बड़ा उदासीन बनाया, और वो बड़ा उदासीन अखाड़ा अभी भी है। इसी तरह कुछ अखाड़ों का निर्माण अयोध्या में हुआ, जो आते हैं, जो कि बैरागी में ही हैं। ये सब फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं जिनका इतिहास से कनेक्शन है। दूसरा, हम पौराणिक इतिहास से तो कुंभ को खूब जोड़ते हैं, समुद्र मंथन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इतिहास से नहीं जोड़ते हैं। 200 साल पहले क्या हुआ था कुंभ में, 300 साल पहले क्या हुआ था, 700 साल पहले क्या हुआ था, 900 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था। अरे हम अभी 50 साल पहले का नहीं बता रहे हैं, आप तो फिर भी 300-400 साल पहले का कह रहे हैं। तो ये जिस दिन रिपोर्टर इस तरह सोचेगा ना कि यार ये स्टोरी लाते हैं कि 1954 में जब कुंभ हुआ, जब पहली बार यहाँ बिजली आई और गोविंद वल्लभ पंत जी ने एक एक अखाड़े को 30-30 हज़ार रुपये दिए थे, उससे पहले पैसे नहीं दिए जाते थे। ये बताने की जरूरत, आप जब बताएंगे तो। लेकिन देखिए, धर्म को लेकर बेहद जागृति हुई है, पॉलिटिकल वजहों से या कल्चरल वजहों से। आप कुछ भी बताएंगे, लोग ग्रहण करेंगे, लोग ग्रहण करेंगे तो अगली पीढ़ी में जाएगा। तो ये जिम्मेदारी है मीडिया की, सोशल मीडिया की, कि वो गंभीरता से चिमटा खाने ना जाएं। चिमटा खाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप समझिए, एक सन्यासी तप कर रहा है, वो 21 साल से ऐसे हाथ करके मान लीजिए है, ठीक है। आप जा तो रहे हो संदेह में, कह रहे झूठ बोल रहा है, 21 साल से कहाँ खड़ा होगा, ये बेवकूफ़ बना रहा है। भले उसकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं, एकदम मुड़ गई हैं,